जी हाँ दोस्तों, रेडियन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है नितेश कुमार और मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने दो तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। पहला हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने उस पर कई सारे क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जहां पे मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, सीडीएस, रेलवे एंड अदर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। उस कॉन्सेप्ट को मैं हल्का सा रिवाइज करता हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था किसी भी ट्रायंगल में ए बी ट्रायंगल, सपोज ABC हमारा ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल ABC में तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180, मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ठीक है दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सपोज दिस इज A, लेट्स से दिस साइड इज B and this side is C. So sum of two sides is always greater than third side. किसी भी दो से A plus B greater than C, B plus C is greater than A and A plus C is greater than B। ठीक है दोस्तों, या हमने कहा था कि किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे साइड से छोटा होगा। तो A माइनस B इज लेस देन C, B माइनस C इज लेस देन A एंड C माइनस A इज लेस देन B। हमने कहा इसको मोड में ले लो, हमेशा जो वैल्यू है वो आपको क्या लेने हैं, वैल्यू आपको हमेशा क्या लेने हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। तो दोस्तों, आप क्या बता सकते हो कि यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी, राइट, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हाइट यहां से आप जैसे परपेंडिकुलर डालो, मान लो AD हमने परपेंडिकुलर डाला, तो AD की जो वैल्यू होगी वो √3/2 इंटू A, √3/, क्या है, A इज द साइड, ये क्या है, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे साइड बराबर, तो ये भी आपका A, ये वाला पार्ट भी A और ये साइड A क्या है, साइड, तो A, तो हाइट का फॉर्मूला क्या बना, √3/2 इंटू A। अब यदि हाइट दे रखा है या आपका हाइट दे रखा है और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया निकालना है, क्या निकालना, एरिया, तो एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो यदि हाइट दे रखा है तो हाइट से आप पहले साइड की वैल्यू निकालोगे और जैसे ही हमारे पास साइड आएगा तो आप इस वाले फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला सारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, अंडर स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दोस्तों, मैंने यही बताया था कि S क्या है, S का मतलब सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर A प्लस B प्लस C, A, B और C किसी भी स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो स्केलेन ट्रायंगल की यहां से आप पहले
क्या सेमी पेरीमीटर निकालोगे, ए प्लस ए बी और सी की वैल्यू दे रखा होगा तो इस फॉर्मूला से आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू। जैसे एस आएगा तो यहां से आप क्या फॉर्मूले से एरिया निकालोगे। इस तरह से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में शुरुआत करता हूं। देखो दोस्तों, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, जितने हमने प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में पढ़ाए थे उसी प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। बहुत अच्छे से आप सॉल्व करना। सभी बच्चे अपने प्लीज कॉपी और पेन लेके आप बैठो और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहना। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो आप, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल्स टू 44 डिग्री, बीपी इक्वल्स टू बी आर, सी एन इक्वल्स टू आर सी, फाइंड एंगल पी आर एन। दिए गए चित्र में एंगल ए की वैल्यू दे रखा है, ये बीपी बी आर बराबर और सी एन और आर सी बराबर। तो आपको हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ते रहना। देखो ये मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं आपका, राइट। तो ये आपका ए, ये वाला पार्ट बी और ये वाला पार्ट आपका सी है। ये एंगल आपका दे रखा 44, ये क्या दे रखा है 44। ये पॉइंट आपका पी है, दिस इज पी, दिस इज आर और दिस ये वाला पार्ट एन है। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक कंडीशन दे रखा है बी आर इक्वल्स टू बीपी। ये वैल्यू बी आर और बीपी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बराबर है। इस तरह से आप देखो सी एन बराबर सी एन ये वाला पार्ट सी एन और आपका क्या आर सी बराबर है। तो हमने प्रॉपर्टी बताया था आप सभी को कि किसी भी ट्रायंगल के यदि दो साइड आपस में बराबर तो उसके अपोजिट एंगल भी, यदि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड यदि आपस में बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी हमेशा बराबर होंगे। क्या मतलब, इसका मतलब यदि बीपी और बी आर बराबर है, राइट, तो इसके सामने वाला एंगल ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको करने के दो मेथड है। एक है कि आप इसको वैल्यू को आप एज्यूम करोगे, सॉल्व करोगे। देखो मैं क्या करता हूं, विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किए मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान लो, कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान लो। मैंने क्या कहा कि भाई ये बीपी के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल और बी आर के सामने वाला ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये आप देखो ये वैल्यू जो है आपकी, तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर, अपनी मर्जी से वैल्यू कुछ भी ले लो। देखो बहुत, ये मान लो हमने 40 ले लिया, ये 40 तो ये भी आपका 40, क्योंकि ट्रायंगल के दो साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी हमेशा बराबर। अच्छा देखो इस वाले ट्रायंगल को बी पी आर को ध्यान से देखना, बी पी आर तीनों एंगल का सम 180, ये 40, ये वाला पार्ट 40, तो ये एंगल कितना होगा, तो आपको सर 180 माइनस 80, तो ये एंगल की वैल्यू आ गई 100। ध्यान से देखना आप ए बी और सी को, ए बी और सी को, इस वाले पार्ट को देखो ए बी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल को बहुत ध्यान से आप देखना। ये 44 है, ये 100 है, तो क्या एंगल सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 180 में से माइनस करोगे 100 प्लस 44, मतलब 180 में से आप माइनस क्या करोगे 144, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 36 आ जाएगी। तो एंगल सी, ये आपका ए सी और बी की वैल्यू हमने क्या निकाला 36 निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये बताओ, अब ये ध्यान से देखना, अब ये वाला पार्ट अब ध्यान से सभी लोग आप देखो, इसको आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट आरसी और आपका एनसी बराबर है। इसका मतलब ये किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर। इसका मतलब इसके सामने वाला साइड ये वाला एंगल, राइट, और इसके ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये एंगल यदि 36 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, तो आपका वो सर 180 माइनस 36, कौन सा एन सी आर की वैल्यू, एन सी आर की वैल्यू। तो ये वैल्यू जैसे आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 144। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इन दोनों का सम आ गया। कौन कौन से, इस वाले ट्रायंगल का सम और एन
NRC, तो NRC, अब देखो दोस्तों यहां पर, तो ये वाला जो ट्रायंगल है आपका CNR और प्लस कौन सा CR और N, इन दोनों का सम कितना 144। तो सिंपल बात है, ये दोनों बराबर, तो आप हाफ हाफ कर लो, राइट। हाफ हाफ करोगे मतलब ये होगा 72 और ये वाला पार्ट भी होगा 72। ठीक है दोस्तों, अब आप आ जाओ यहां पर, अब आप आ जाओ, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PRN, ये एंगल निकालना, PRN, ये एंगल हमें देखो, इन दोनों किसी भी लीनियर पेयर से किसी भी एक पॉइंट पे टोटल 180 का एंगल बनेगा। तो देखो ये वैल्यू आपके 40 और ये वैल्यू आपके हो गए 72, राइट। तो इन दोनों का सम कितना, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 112, इन दोनों का सम कितना 112। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए PR और N की वैल्यू, एंगल PRN की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें, PRN, हमें चाहिए PRN, ये वाला पार्ट हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, PRN, तो ये वैल्यू क्या होगा 180 माइनस आप करोगे 112, ये एंगल निकाला, 180 में से माइनस किया किसको, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को, राइट। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे लाइन पे टोटल लीनियर पेयर से जो है टोटल जो एंगल जो होंगे 180, तो ये वाला जो पार्ट होगा, सो आंसर इज 68। तो दोस्तों 68 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करो। अब यदि कोई बच्चा मेरे से कहे सर ये वाला पार्ट 30, तो ये वाला पार्ट भी 30, राइट। तो यहां से ये 60 होगा, तो ये वैल्यू कितना 120। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो गया हमारा 68। सो पहले क्वेश्चन का आंसर 68। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ आप। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर ABCD रोम्बस AR इक्वल, तो पहले आप ये देखो, दिस इज T, दिस पार्ट इज R और ये पॉइंट जो है वो आपका P है, राइट। जो ABCD है वो रोम्बस समचतुर्भुज है। ABCD क्या है हमारा, ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है, जिसमें समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप सभी बच्चों को याद होगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी साइड आपस में बराबर। ठीक है, तो यहां पे पहला पार्ट दे रखा है AR इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू आपका AR इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू सॉरी, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, सॉरी ये मिस्टेक है, यहां पे मैंने गलत, ये वाला पार्ट मतलब AR इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BP आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें चाहिए TRP, क्या चाहिए हमें, TR और P की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप ये बात बताओ, यदि ये AB है तो ये सारे साइड ही आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल ARD, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ARD, यदि किसी ट्रायंगल के अगेन वही सेम प्रॉपर्टी लगाओ, किसी भी ट्रायंगल के यदि दो साइड आपस में बराबर, तो उसके अपोजिट एंगल भी हमेशा क्या होगा, बराबर। इसका मतलब ये वाला, इसके सामने वाला एंगल यदि x है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। यस, आई होप बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ध्यान दो, DAB ये वाला एंगल, अगेन इस वाले पार्ट को देखो, ARD ये एक्सटीरियर एंगल है, DAB ये एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य कोण हमेशा दो अंतःकांतर कोण के बराबर। तो ये x, तो ये आपका 2x। यस और नो। और फिर से हमारे के पास क्या है, ये और ये, मतलब ये BC के सामने वाला एंगल और आपका BP के सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां देखो, यदि ये एंगल मैं y मान लूं तो ये एंगल भी हमारा y होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, PBC
PBC, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, CBA। ये एक्सटीरियर एंगल इज अगेन इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य कोण हमेशा दो अंतः अभिमुख कोण के सम के बराबर होगा। तो ये y तो ये आपका 2y। अब आपकी प्रॉपर्टी देखो, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है रोम्बस की, कि रोम्बस में जो कंस्टिट्यूटिव जो एंगल है उनका जो सम है वो हमेशा किसी भी टू कंस्टिट्यूटिव एंगल का सम 180। सो ये 2x प्लस 2y की वैल्यू 2x प्लस 2y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 180। तो बताओ x प्लस y की वैल्यू कितनी, x प्लस y तो आप कहोगे सर 90 होगा। x प्लस y कितना 90, x प्लस y की वैल्यू 90 हमें चाहिए। देखो x प्लस y, ये एंगल TR और P और TPR का सम आ गया हमारा, ये x और ये y इनका सम 90। तो क्या बताओ ये वाला पार्ट हमारा 180 माइनस 90, क्या ये एंगल की वैल्यू 90 होगा या नहीं होगा? यस, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। देखो ये वाले भी कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टी बताई थी, और ये प्रॉपर्टी मैंने अभी डिस्कस भी किया था। तो प्लीज जो स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को यदि पसंद आए तो उसे लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 10, 15 एंड x। ठीक है दोस्तों, एक ट्रायंगल है जिसके तीन साइड, दो साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। सपोज ABC हमने ट्रायंगल लिया, एक साइड हमारा 10 है, दूसरा 15 है और तीसरे जो साइड है वो x है। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो इससे कितने ट्रायंगल बनेंगे? ध्यान देना, इसका मतलब यह है x की जितनी वैल्यू होंगी क्या उतने ही ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, x की जितनी वैल्यू होंगे उतने ही ट्रायंगल संभव होंगे। तो आप कहोगे सर यस। तो देखो जो तीसरा साइड हमारा x है, तो हमने बताया था कि दो साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। तो यहां देखो 10 और 15 25, तो ये जो तीसरे साइड की वैल्यू, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, और क्या बताया था दो साइड का जो डिफरेंस है तीसरे से छोटा। तो तीसरा x है, तो यहां पे 15 माइनस दोनों साइड का डिफरेंस क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 5। मतलब जो x की वैल्यू कहां से कहां लाइज करेगा? तो आप कहो सर x की वैल्यू 5 से 25 के बीच। इसका मतलब 5 तो नहीं होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल, इस तरह से कहां तक 25 नहीं, आपको 24 तक। ठीक है दोस्तों, 24 तक। अच्छा, इसमें एक चीज आपको दिए होते कि x क्या होगा आपका इंटीजर्स होगा, ये चीज क्वेश्चन में आपका मेंशन हो। तो बताओ यहाँ पे 6 7 8 9 कहां 24, तो 6 7 8 से लेकर 24 तक, यदि 6 से 24 तक मैं काउंट करूं तो टोटल नंबर कितने होंगे? तो ध्यान देना, कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कई बच्चे आंसर क्या करते हैं 24 माइनस 6 किया, 18 गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों? देखो आपने 24 में से 6 माइनस किया 18, यहां इसका मतलब क्या आपने इस पहले वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, आप इसमें एक आप ऐड करोगे तो आंसर आ गया 19। आंसर क्या आएगा 19। ये इसका सबसे बेसिक तरीका। अब एग्जाम में 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जो आपका स्मॉलेस्ट साइड है, जो आपका स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड मल्टीप्लाइड बाई 2, स्मॉलेस्ट साइड मल्टी, आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है, तो स्मॉलेस्ट साइड माइनस स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 माइनस 1 करना। सॉरी दोस्तों, इसको आप सही कर लो। हाँ, जो आपका स्मॉलेस्ट साइड होगा, देखो ये वैल्यू आपकी 10 थी, ये वैल्यू 15, तो यहां पे जो आंसर होगा स्मॉलेस्ट साइड, फिर से आप लोग एक बार देख लो, स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2 माइनस 1, तो स्मॉलेस्ट 15 और 10 में छोटा नंबर कौन सा? तो आपको सर 10, तो 10 10 इंटू, यहां देखो मैं लिख रहा हूं 10 इंटू 2 माइनस 1, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल 19, और जितने x की वैल्यू पॉसिबल होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो अब इसको यदि मैं और भी एक्सप्लेन करना चाहूं, देखो दोस्तों इसका मतलब एक जो ट्रायंगल का पहला
10, 15 और आपका 6 बनेगा पहला। दूसरा आप कहोगे तो एक आपका 10 और 15 तो होगा ही। x की वैल्यू हमें कहां से कहां तक, 6 से लेके 20, तो दूसरा जो ट्रायंगल होगा उसकी साइड क्या होगा, ठीक है। तीसरा आप कहोगे तो सर 10 होगा, 15 होगा और 8 होगा। अगला क्या होगा, 10 होगा, 15 होगा, 9 होगा, 10, 15, ठीक है, 10, 15 और आपका 10, इस तरह से कहां से 10, 15, तो इस तरह से टोटल कितने डिफरेंट ट्रायंगल बनेंगे, तो टोटल डिफरेंट ट्रायंगल 19। सो ओनली डी इज द आवर राइट आंसर, ओनली डी इज द 19 इज द राइट आंसर। देखो अब एग्जामिनर करता क्या, यहां पे तो उसने बहुत छोटे डेटा लिए, अब ये नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट में नंबर लेगा। देखो जरा मैंने क्वेश्चन लिया है यहां पर, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल जो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन, द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 875 एंड 670, एक साइड आपका 676 दे रखा है, दूसरा 875 दे रखा है, यस और नो। तो आपसे फिर से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। दो भुजाएं 875 और 670 दे रखा, तीसरी भुजा पूर्णांक संख्या, ये चीज मेंशन होगा तो कितने त्रिभुज, हमने क्या कहा, जो छोटा साइड है इसको आप डबल करो और -2 करना है, दैट्स इट आंसर, ओनली 2 सेकेंड। सो ये जैसे आप करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 340 -1, सो 1311 1339 1339 जो है वो आपका सही आंसर है। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलो देखो दोस्तों, ये अगेन सेम प्रॉपर्टी पे है जो अभी हमने प्रॉपर्टी सीखा था। देखो इन द गिवन फिगर्स PQ आर ट्रायंगल, S इज अ पॉइंट ऑन PQ, S इज अ पॉइंट ऑन PQ, ये वाला पार्ट PQ पे है, PR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, PR कितना है 8 सेंटीमीटर, QR की जो वैल्यू है वह आपका 15 है, QR की वैल्यू कितना 15 दे रखा है। अब देखो ये वैल्यू भी दे रखा, PS का मान दे रखा, PS की वैल्यू 3, तो पूछा है SQ, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखो दोस्तों, तो अब मैं एक बार फिर से कहूं, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। द सम ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो दो साइड, तो ये जो यहां पे PQ तीसरी साइड है, तो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, मतलब 15 और 8 23, 15 और ठीक है, तो इसकी वैल्यू PQ की वैल्यू जो होगा वो 23 से छोटा, और दो साइड का जो सम है वो तीसरे से छोटा, इसका मतलब इन दोनों का माइनस कितना 7 होगा, इन दोनों का -7। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा है कि भाई SQ की करा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ SQ कुड बी, SQ का मान क्या हो सकता है, राइट। तो देखो क्या, अब आप बताओ, ये वैल्यू जो PQ है इसकी वैल्यू 7 हो सकता, अभी मैंने बताया PQ की वैल्यू 7 से बड़ा होगा 20, इसका मतलब यदि मैं इसकी वैल्यू SQ की वैल्यू 4 रखूं तो 7, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल, राइट। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर आपका B, क्या हमारा SQ की वैल्यू, क्या हमारा SQ की वैल्यू 13 हो सकता है, बताओ SQ की वैल्यू क्या 13 हो सकता है, यस और नो। क्या ये वैल्यू हमारा, हाँ देखो, क्या ये हमारा जो वैल्यू है SQ की वैल्यू आपका 13 हो सकता है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SQ, ये SQ, ये वैल्यू 13, यदि ये वैल्यू 13 इसका मतलब ये वैल्यू 16, तो अभी मैंने आपको बताया जो PQ की वैल्यू 7 से बड़ा होगा और 23 से छोटा होगा, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया, आंसर क्या होगा B। अब कोई बच्चा क्या सर C और D क्या गलत है, देखो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं क्यों ये गलत है। तो यहां देखो, अब आप, हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो आपकी PQ की वैल्यू है, जो PQ की वैल्यू 7 से बड़ा होगा और किससे 23 से छोटा होगा, ये PQ का मान जो होगा, ये जो PQ का मान होगा, राइट, 7 से बड़ा। तो ये बताओ क्या ये वैल्यू PQ की वैल्यू, क्या ये जो PQ हमें SQ, क्या ये SQ का मान 20 होगा, तो यदि मैं 20 रखूं तो ये PQ आ गया 23, और दो साइड का जो सम है वो तीसरे से बड़ा। देखो ये वैल्यू ये QR और BR की वैल्यू हमारा, ये
15 और 8 23 है। और ये भाई किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम यदि तीसरे के बराबर है तो ये कभी भी पॉसिबल होगा। सिमिलर इसको भी आप चेक कर लो, एस क्यू की वैल्यू यदि मैं बात करूं आपसे, एस क्यू किसकी बात करूं मैं, एस क्यू की बात करूं, एस क्यू हमारे पास 22, यदि ये 22 होगा इसका मतलब ये वैल्यू 25 होगा। तो देखो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, यहां तो 23 आ रहा है, ठीक हो। इन दोनों की वैल्यू आप करो तो इन दोनों की वैल्यू आपकी 23, ये बड़ा है। ये देखो 15 और 8, 15 और 8 आपका 23, ठीक है। ये आपका 15 और 8, 15 और 8 क्या होगा 23, 23 क्या 25 से बड़ा है, तो आप लोगों सर नहीं ये छोटा है, तो ये भी पॉसिबल। तो केवल 4 ऑप्शन में से आपने देखा कि केवल एक ही पॉसिबल है जहां पे हमें पूछा था एस क्यू, तो एस क्यू का मान ओनली और ओनली केवल 13 आंसर होगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों आज एक नए कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है। देखो जरा ध्यान से देखना, इसको सीजर्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस तरह से ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, मान लो दिस इज ए, ये वाला पार्ट बी, ये वाला पार्ट सी और ये वाला पार्ट डी। मान लो ये वैल्यू आपका अल्फा दे रखा है एंगल, ये वैल्यू आपका बीटा दे रखा है और ये वैल्यू आपका गामा दे रखा है। हमें ये वैल्यू मान लो ए, डी और सी, ये वैल्यू हमें थीटा, तो थीटा की वैल्यू यदि तीनों एंगल, थीटा हमेशा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा के बराबर होगा। देखो ऐसा क्यों, ये मैं आप प्रूफ करने जा रहा हूं। देखो तो मैंने बताया मैं अपनी क्लास में जितने थ्योरम होंगे, जितने कॉन्सेप्ट होंगे, सबको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिराइव करूंगा कि कॉन्सेप्ट आया कैसे। ध्यान देना, यदि मैं इस वाले लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, राइट, इसका नाम हमने ई डाला, तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखना, ये इस वाले ट्रायंगल को अब ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एंड ई, इस वाले ट्रायंगल को आप बहुत घुर घुर के देखो। यहां देखो ए बी और ई, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आज ही मैंने क्वेश्चन कराया। तो ये जो बाह्य कोण है दो अंतःविमुख कोण के सम के बराबर, तो एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा के बराबर। यस और नो, यस। नाउ अब ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये जो ट्रायंगल है छोटा सा ट्रायंगल सीईडी, सीईडी को आप ध्यान से देखो। अगेन ये एक्सटीरियर एंगल, इसको मैंने थीटा कहा था, क्या ये वैल्यू आपका सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आपको से होगा। मतलब ये एंगल ई और सी के सम, ई की वैल्यू क्या है, तो आपको सर अल्फा प्लस बीटा और सी की वैल्यू है हमारा गामा। तो यही हमने प्रूफ किया कि भाई जो ये एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, एडीसी की वैल्यू हमेशा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। यस और नो। तो यदि इस पे यदि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर एग्जामिनर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान देना, एग्जामिनर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इस तरह से ये आपका दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू ए, सॉरी एंगल ए, ये बी, ये सी और ये वाला पार्ट आपका डी। मान लो ये वैल्यू 60 दे रखा है, ये वैल्यू आपका 40 दे रखा है, ये वैल्यू कुछ और कुछ भी मान लो 30 दे रखा, तो ये वैल्यू क्या होगा 60 प्लस 40, 100 प्लस 30, तो आंसर 100 प्लस 30 130 के बराबर, 130 के बराबर। यस, आई होप चीजें बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। यस और नो। एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट क्या, एक ट्रायंगल है, राइट, यहां देखो सबके सब, हाँ जी, यहां देखिए सब, ये आपका ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है आपका ए, ये ट्रायंगल है आपका बी और ये आपका सी है। इस बीसी को मान लो हमने आगे ई तक हमने बढ़ाया, राइट। अब क्वेश्चन में ये दिया होगा कि एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर
मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब ध्यान से देखना ए सी, ये ए सी एक्सटीरियर एंगल, ए सी एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर दोनों मान लो यहां पर डी पॉइंट पे मिला। क्या किस पॉइंट पे मिला? डी पॉइंट पे। और एंगल ए की वैल्यू दे रखा होगा तो आपसे पूछेगा डी, आपसे पूछेगा बी, डी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे थ्योरम है कि यदि ए दे रखा है और ये आपका बी डी, बी का एंगल बाइसेक्टर है, सी डी आपका ए सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो बी डी सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा हाफ ऑफ एंगल ए होगा। बट वाई ऐसा क्यों होगा सर? बी बाई 2 क्यों नहीं होगा? देखिए जानते हम लोग, तो फिर से इसको एक्सप्लेन मैं करता हूं कि चीजें कैसे आएगी यहां पे। चलो देखो, ये मान लो ये एंगल आपका B है, तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये आप B बाई 2 और ये B बाई 2, यस और नो? तो आप कहोगे सर यस। अब ध्यान देना, ये एंगल आपका एंगल C है, राइट? तो मैं बात करूं ACE की, किसकी बात करूं? AC क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहां पे टोटल 180 का एंगल बनेगा, तो 180 में से आपने माइनस करा तो ये वैल्यू आ गई AC। बट हमें अब चाहिए, ध्यान देना, D, C और E चाहिए। कौन सा एंगल? DCE, ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये एंगल चाहिए हमें, राइट? ध्यान से देखो, आप इसको मैं मिटाऊं तो अब ध्यान से देखना आप, ठीक है? ये हमें अब ये वाला चाहिए, राइट? तो इन दोनों का सम 180 माइनस, तो ये वैल्यू क्या होगा? इसका हाफ, मतलब 90 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2। अब देखो फिर से यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ, बी डी सी में एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये बाह्य कोण दे रखा है, ये बी बाई 2, तो ये वैल्यू क्या होगा बताओ? तो आप लोग सर इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू 90 माइनस सी बाई 2 और माइनस बी बाई 2, यस और नो? कैसे? देखो यहां से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, राइट? ये वैल्यू आपका थीटा है, ये मान लो आपका अल्फा है और ये बीटा है, राइट? तो थीटा इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य कोण हमेशा दो अंतःविमुख, हमें चाहिए दो अंतःविमुख कोण के बराबर, हमें चाहिए बीटा। तो बीटा का मान आपको थीटा माइनस अल्फा, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। अब सभी लोग ध्यान देना, ए बी सी, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल था एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना? तो आपका वो सर 180। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखो क्या 90 की वैल्यू, मैं यहां देखो मैं वैल्यू पुट 90 की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? 90 की जगह पे पुट कर सकते हो आप a बाई 2 और b प्लस बी बाई 2 और प्लस सी बाई 2, क्योंकि ये वैल्यू हमने 90 निकाला। और माइनस आपका क्या है, यहां देख लो, अब यहां देख लो अच्छे से, अब यहां लिखोगे तो c बाई माइनस सी बाई 2 माइनस बी बाई 2, सो माइनस सी बाई 2, ये कैंसल, ठीक है? तो क्या ये वैल्यू a बाई 2 आई नहीं? यही मैंने बताया था कि यदि कभी भी आपके पास एंगल a दिया है और हमें b, राइट, d और c की वैल्यू निकालना है तो ये हमेशा a बाई 2। तो दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। यदि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज हमारे कमेंट में जाके आप कमेंट करना। यदि कोई चीज ना आए समझ में तो आप उसको बोलना सर प्लीज एक्सप्लेन कर दे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो सारा जो खेल है ना, सारा जो गेम है वो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट का है। और एसएससी बहुत अच्छे लेवल तक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता है कि एसएससी में एडवांस मैथ्स का जो वेटेज है वो एटलीस्ट कम से कम 50% है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अरिथमेटिक और एडवांस क्या है, आपको दोनों लेकर चलने होंगे। ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो एडवांस मैथ्स में मेनली ज्योमेट्री आती है। यही रीजन है कि मैंने एक क्लास जो स्टार्ट की है ज्योमेट्री से। तो इस तरह के डेली आपको
30 मिनट के आसपास 30 से 35 मिनट के वीडियो आपको डेली आते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो ओके, थैंक यू।